सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। अनीश एक सरकारी मुलाजिम था। बड़ी ही जद्दोजहद करने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी लगी थी। लेकिन अनीश को अपनी नौकरी लगने की जितनी खुशी थी, उसका उतना ही खौफ उसकी आंखों में था, क्योंकि उसकी नौकरी किसी आम रेलवे स्टेशन पे नहीं बल्कि भारत के सबसे ख़तरनाक रेलवे स्टेशन पर लगी थी, जो सालों से अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था, जिसका नाम था बेगुनकुंडार। बेगुनकुंडार का ये रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि बीते कई सालों में यहाँ जिसकी भी नौकरी लगी वो कुछ दिनों में उसकी मौत की वजह बन के रह गई। अनीश ने बचपन से ही उस रेलवे स्टेशन के भूतिया किस्से अपनी दादी नानी से सुने थे, लेकिन जब आज उसकी नौकरी उसी रेलवे स्टेशन पर लग गई थी तो वो चाहकर भी अपनी नौकरी को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसके घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। ड्यूटी पर आते ही सर ने कहा, अनीस, आज से तुम्हारी ड्यूटी का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। तुम्हारी शिफ्ट अब रात की हो गई है, तो रात को तुम्हें पूरे प्लेटफॉर्म का ध्यान रखना है। क्या रात को? लेकिन सर, मेरी ज्वाइनिंग टाइम पर तो मेरी डे शिफ्ट की ड्यूटी थी, तो अचानक ये चेंज क्यों हो गई? मैं रात के टाइम इस रेलवे स्टेशन पर अकेले नहीं रह सकता। आप तो जानते हैं ना इस रेलवे स्टेशन के बारे में, ये कितना ख़तरनाक है। ये अनीश, ये तुम्हारी जॉब है, तुम्हें कभी भी डे शिफ्ट और कभी भी नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है। रही बात इस रेलवे स्टेशन की, तो अब पूरी लाइफ तुम्हें यहीं जॉब करनी है, तो इसकी आदत तो डालनी ही पड़ेगी। बस अपनी सेफ्टी के लिए तुम इतना कर सकते हो कि रात से लेकर सूरज उगने तक अपनी केबिन से बाहर मत निकलना। लेकिन सर ने उसकी पूरी बात सुने बगैर ही कहा, देखो अनीश, तुम चाहे कितनी भी लेकिन करो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये हाई अथॉरिटी का डिसीजन है। वैसे भी रात के टाइम इस प्लेटफॉर्म पर कोई उतरना तो छोड़ो, कोई ट्रेन की खिड़की खोलने की भी हिम्मत नहीं करता। तो डोंट वरी, तुम्हें अपने केबिन से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वक्त सर तो मुझे ये बात कहकर चले गए, लेकिन बचपन से मैंने इस रेलवे स्टेशन के बारे में जो किस्से सुने थे उन्हें याद करके वहाँ रात को अकेले रुक के वहाँ ड्यूटी करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर मैं मरता क्या करता। वो कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करवाती है। बस मेरी पैसों की मजबूरी ने मुझे ना चाहते हुए भी ऐसी जगह नौकरी करने को मजबूर कर दिया। शाम के 7 बज चुके थे। रात के 10 बजते ही मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली थी, तो मैं तैयार होकर अपने क्वार्टर से गाड़ी में ठीक 9:30 बजते ही निकल गया। वहाँ से रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं 10 बजने से थोड़ी देर पहले ही स्टेशन पर पहुँच गया। जब मैं केबिन में पहुँचा तो डे शिफ्ट वाले जुगराल सर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना बैग उठाया और मेरा कंधा थपथपा कर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही अब तक जो मेरा मन शांत था, अब वो बेचैन सा होने लगा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन मैंने ख़ुद का ध्यान भटकाने के लिए अपने फ़ोन में गाना चलाकर अपने सामने वाली टेबल पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर सर रख के लेट गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे एक बड़ी ही अजीब आवाज़ में मेरा नाम पुकार रहा है, अनीश अनीश। जैसे ही मेरे कानों में वो आवाज़ पड़ी तो अचानक मैंने अपनी आंखें खोली। नज़र घुमा के पूरे कैबिन में देखा तो कोई नहीं था, ना ही किसी तरह की कोई हलचल हो रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। फ़ोन में कोई बोरिंग सा गाना चल पड़ा जो मैंने ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं सुना। उस गाने की भाषा और आवाज़ भी कुछ अजीब सी थी। अचानक वो आवाज़ बहुत तेज़ होने लगी। उसे सुनकर ऐसा लगा कि जैसे मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने गाना बंद करने के लिए जैसे ही हाथ में अपना फ़ोन उठाया तो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई। मैंने पावर बटन से फ़ोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फ़ोन अचानक ऐसा हो गया कि मैं उसे ऑफ़ ही नहीं कर पाया। उस आवाज़ से परेशान होकर मैंने अपने कानों को हाथों से बंद कर लिया। तभी अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कैबिन के दरवाज़े को जैसे कोई ज़ोर से खटखटा रहा हो, लेकिन इतनी रात को पूरे प्लेटफॉर्म पे मेरे अलावा तो कोई था ही नहीं। तो फिर आखिर मेरे कैबिन का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था? ये सोचकर मेरे पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, कौन है बाहर?
मेरी मदद करो साहिब, दरवाज़ा खोलो वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। अरे ये तो किसी लड़की की आवाज़ है, लेकिन इतनी रात को कोई लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? नहीं, ये सब छलावा है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। ये सोचकर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठा रहा। तभी वो लड़की मेरे कैबिन का दरवाज़ा और ज़ोर ज़ोर से खटकाते हुए मदद की दुहाई लगाने लगी, प्लीज़ मुझे बचा लो, वो लोग मार डालेंगे मुझे, खोलो दरवाज़ा। उसकी इतनी तेज़ रोने की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सचमुच कोई लड़की मुसीबत में है। इसीलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने अपनी कैबिन का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सामने देखा तो मेरे सामने दूध के जैसी सफ़ेद इतनी खूबसूरत लड़की, मानो कोई अप्सरा उतर कर मेरे सामने आ गई हो। उसे देखते ही मैं उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। मेरे दिलो दिमाग पे जैसे उसकी खूबसूरती का सम्मोहन छा गया। वो मुझसे रोते हुए क्या कह रही थी, मैं समझने की सुध भी खो बैठा था। तभी उसने अचानक अपने हाथों से मुझे पीछे करते हुए मेरे कैबिन के अंदर आते ही आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। प्लीज़ आज रात मुझे यहाँ छुपा लो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ठीक है, लेकिन आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या हुआ है? देखो, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। नहीं, प्लीज़ तुम किसी को मत बुलाओ। मैं आज रात गोपाल के साथ भागने वाली थी, बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। पर यह बात मेरे बाबू को पता लग गई। गोपाल तो किसी तरह यहाँ से निकल गया, लेकिन मैं यहीं रह गई। कल सुबह गोपाल मुझे लेने आएगा तो मैं उसके साथ यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन सुबह होने तक मेरी मदद कर दो। अगर मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं इसीलिए यहाँ पे आई क्योंकि इतनी रात को डर के मारे कोई भी मुझे यहाँ ढूंढने नहीं आएगा। करोगे ना मेरी मदद? हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, लेकिन लगता है कि तुम्हें ठंड लग रही है। जब से आई हो कपकपा रही हो। तुम यहाँ बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उसे वहाँ बिठाकर मैं कैबिन के किचन में उसके लिए चाय बनाने चला गया। चाय बनकर तैयार हो गई थी। चाय लेकर बस उसके पास जा ही रहा था कि अचानक मुझे चीखने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। उसकी चीख सुनकर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मुझे लगा कहीं उस लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। ये सोचकर मैं बड़ी ही हड़बड़ी में किचन से बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे कैबिन का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो लड़की भी वहाँ नहीं है। कैबिन के फर्श पर खून की कुछ छींटें पड़ी थी। मुझे उस लड़की की चिंता हुई। मैं जल्दी में अपने कैबिन से बाहर निकला तो कैबिन के दाहिनी ओर मुझे उसकी चीख सुनाई दी। मैं जल्दी से उसकी ओर गया तो देखा वो लड़की ज़मीन पर बैठी हुई है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो रोते हुए हाथ से कुल्हाड़ी लिए बेरहमी से किसी पर वार कर रही थी। ये नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी कुछ मिनट पहले मेरे पास आकर मदद की गुहार लगाती हुई रो रही थी, अभी वो लड़की अपने हाथों से कुल्हाड़ी लिए बेरहमी से किसी पर ऐसे वार कर रही है। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे ज़ोर से आवाज़ लगाई, ये क्या कर रही हो तुम? किसी को मार डाला क्या तुमने? मेरे इतना कहते ही उसने कुल्हाड़ी से वार करना बंद कर दिया। उसने अपनी गर्दन मोड़कर जैसे ही मुझे देखा, डर के मारे मानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई हो। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। आँखों की जगह बस काली पुतलियाँ थीं। चेहरा पूरी तरह से कटा फटा हुआ था। उसने मेरी ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया तो उसके लंबे काले दांत देखकर मुझे ऐसा लगा कि घिन के मारे मुझे उल्टी हो जाएगी। वो अपने सामने पड़ी लाश के मांस को अपने हाथों से पकड़कर खा रही थी। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मेरे पैर वहीं जम गए। तभी उसने फिर से मेरी तरफ बड़ी ही भयानक हंसी के साथ हंसते हुए देखा और वो वहाँ से भाग गई। मुझे लगा कि अब वो वहाँ से चली गई है, इसलिए मैं थोड़ी आगे जाकर उस लाश को देखने गया ताकि पुलिस को इसकी खबर दे पाऊँ। लेकिन जब मैं उस लाश के पास पहुँचा, उसे देखकर मानो मेरा कलेजा मेरे हाथ में आ गया। वो नज़ारा देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कैबिन की चेयर पर था। प्लेटफॉर्म से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। मैंने बाहर निकल कर देखा तो प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे लोगों का रश लगा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर किसी की लाश पड़ी हुई थी।
इसलिए मैं भी लोगों के बीच से जाकर उसे देखने गया तो डर के मारे मेरी आत्मा सिहर उठी, क्योंकि लोगों के बीच पड़ी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही लाश थी। इस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग वाले हर ऑफिसर की तरह ही आज मेरी भी मौत हो चुकी थी। अगर आपको कभी इस रेलवे स्टेशन पर एक रात गुजारने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ आना चाहेंगे? शायद मेरी ही तरह वो लड़की आपके पास भी मदद की गुहार लेकर आ जाए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।